समय हो या देश में कई बड़ी घटनाएं हो, इस तरीके के सवाल कई बार ऐसी संस्थानों के ऊपर, ऐसे एनजीओज के ऊपर उठे थे कि फॉरेन फंडिंग आके कहां से आ रही है, और इसीलिए एक संशोधन लाया जा रहा था एफसीआर एक्ट के तहत। और ये संशोधन लाया जाता उससे पहले ही घमासान संसद में मचा हुआ था। तमाम अपोजिशन पार्टी इसका विरोध कर रही थी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी इसका विरोध कर रही थी। सरकार ने इसको थोड़ा ठंडे बस्ते में डाला, लेकिन फिलहाल इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाएगा। 31 सदस्यों की कमेटी है, जिसमें 21 सांसद होंगे लोकसभा से और जो 10 सांसद हैं वो राज्यसभा से वहाँ पर चुने जाएंगे। तो 31 सांसदों की कमेटी बनाई जाएगी और इसमें जो एक्सपर्ट्स होंगे उनसे भी राय ली जाएगी कि आखिर इस पर सरकार कैसे आगे बढ़ सकती है, और राय के साथ ही इस बिल को कैसे आगे पास कराया जा सकता है। और यह अक्सर होता है कि जब किसी बिल पर संसद में सहमति नहीं बनती है तो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाता है और वहाँ पर फिर ये तय होता है कि उस बिल की कैसे देश की बेहतरी के लिए संविधान में संशोधन कैसे किया जाए। तो अब उसी तरीके से अब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। 31 सदस्यों की कमेटी होगी और वहाँ पर इस पर विस्तार से चर्चा होगी, दोनों पक्षों की ओर से चर्चा रखी जाएगी और उसमें जो संशोधन होना है एफसीआर एक्ट में, उसको लेकर आगे भविष्य में इसको देखना होगा कि आगे कैसे पास होता है फिर इस पर। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो बातचीत में ये बहुत ही सिंपल और सरल लगता है, तो ऐसा क्या जटिल है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर विपक्ष को आपत्ति है? बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी राजनीति ही जो अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी पॉलिटिक्स पर टिकी हुई है, उनके इर्द गिर्द उनकी राजनीति घूमती है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जिनकी राजनीति मुस्लिम वर्ग के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो डीएमके हो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के इर्द गिर्द उनकी राजनीति रहती है। तो जाहिर सी बात है अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो उसका विरोध तो करते हैं, लेकिन देश हित सर्वोपरि हो ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संसद इसी तरीके से लाई जाती है कि जब आप कोई बिल लाएंगे तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा, दोनों पक्ष उस पर अपनी राय देंगे और फिर वो बिल जब वहां से पास होगा तो फिर आगे चल के कानून बनेगा। लेकिन वो कानून बने उससे पहले यहाँ पर ये सहमति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि डिलिमिटेशन का जो बिल है उस पर सरकार आगे बढ़े, ऐसे में सरकार को डीएमके का सपोर्ट भी चाहिए। तो यहाँ पर आप डीएमके को नाराज़ भी नहीं कर सकते हैं, और डीएमके को अगर नाराज़ आपको करना है, माफ़ कीजिएगा, तो आपको एफसीआरए पे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए सरकार थोड़ा धीमा हाथ यहाँ पर रख रही थी। एफसीआरए को अब यहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाएगा, डीएमके भी इससे नाराज नहीं होगी और आगे चलकर इस बिल को पास कराया जाएगा। किस तरह की सरकार पास कराती है, क्या क्या सिफारिशें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दी जाएंगी, उन सभी को मद्देनजर रखा जाएगा। उन सभी एक्सपर्ट्स की राय इस पर ली जाएगी कि आखिर किस तरीके से फॉरेन फंडिंग को एक तरीके से उस पर शिकंजा कसा जा सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश भी जुड़ चुके हैं। गणेश, भले ही जेपीसी में इसे भेजने की बात हो रही है, प्रस्ताव लाया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन सवाल यह है कि जब मामला देश की सुरक्षा का है, देश हित का है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलराइजेशन एक्ट 2026 से विपक्ष को दिक्कत क्या है? टेक्निकली वो कौन से पॉइंट्स हैं जिससे वाकफियत नहीं रखता है विपक्ष? देखिए, जिस तरीके से हमने बात की थी, डीएमके के नेता है पी विल्सन, उनका कहना था सेक्शन 15 को लेकर हम लोगों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह समझ लीजिए, सरकार का कहना था हमने देश हित से लेकर किसी भी तरीके से समझौता नहीं कर सकते हैं। चाहे इसमें टीएमसी हो, कांग्रेस हो, डीएमके, इन तमाम दलों ने विरोध जताया था, पर ये लगातार कह रहे थे ये जो सरकार संशोधन लेकर आ रही है इसके बिल के हम विरोध में हैं। और ये लोग लगातार कह रहे थे तो जेपीसी में जाए या सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से वापस ले अपने बिल को विड्रॉ करे। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी मानव ने भी बताया कि सरकार किस तरीके से नहीं चाहती कि महत्वपूर्ण बिल है डिलिमिटेशन और जिस तरीके से अन्य बिल है उसे पास कराना महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए एक मत राय बन जाए किसी तरीके से हम आगे जिससे बढ़ सके, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। तो सरकार ने इस तरीके से विपक्ष की बात मानते हुए एफसीआरए को जेपीसी में भेजने का एक तरीके से निर्णय हुआ था। और इससे पहले भी हमने देखा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग हितधारकों से मुलाकात की थी और उसमें गृह मंत्री खुद ने कहा था कि हम भी उसमें एक हितधारक है, तमाम लोगों से भी कहा कि आप अपने सुझाव रख सकते हैं, किसी भी समुदाय के लोगों को एफसीआरए से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि इससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा। जो भी फंडिंग आएगी उससे पारदर्शिता होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और ये पारदर्शिता आनी जरूरी भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।